हमारी दूसरी सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें कैसे प्राप्त होता है, आइए इसे भी हम देखते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की आपस में क्या हो रही है, गुणा। a प्लस बी क्या है, एक बहुपद है, और a माइनस बी भी एक बहुपद है। बहुपद में बहुपद की गुणा कैसे करते हैं ये आप सीख चुके हैं। तो हम a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करते हैं। तो प्रथम बहुपद हमारा है a प्लस बी। तो a प्लस बी में हमने ये a लिया और a की गुणा करी है a माइनस बी से, ठीक। फिर हमने ये वाला प्लस का निशान लगाया है। फिर दूसरा बहुपद लिया है हमने b और दूसरे बहुपद से भी हमने a माइनस बी में गुणा की है। गुणा करना आप जानते हैं, a की गुणा a में करेंगे ये हो गया a की घात 2 माइनस a की गुणा b में करने पर यह आया a b प्लस b की गुणा a में किया, यह आ गया आपका b a, और प्लस और माइनस की गुणा करने पर हमेशा निशान माइनस का आता है। ये आपको पता है, ये आपको हमने पहले भी बताया है कि जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस आता है, लेकिन जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो हमारा जो उत्तर आता है वो माइनस में आता है। इसलिए प्लस और माइनस की गुणा करने पर यहाँ पर ये हमारा प्राप्त हुआ माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसे आगे हल कीजिए, a स्क्वायर माइनस ए बी, ये बी ए था तो हमने इसको ए बी लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आ गया आपका a स्क्वायर। जब एक संख्या हमारी प्लस में होती है और दूसरी माइनस में और संख्यात्मक मान बराबर होता है तो वो आपस में कट जाती हैं या घट जाती हैं। तो ए बी और ए बी आपके घट गए, और या आप कहेंगे ये कट गए, और हमारा क्या बचा फिर, माइनस बी स्क्वायर। हमें प्राप्त हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अतः यह सर्वसमीका हमारी सही है। अब हम इसका आंकिक सत्यापन करते हैं। यह आपको हमने पहले ही बता दिया है कि सर्वसमीका में हम किस चर राशि के लिए कोई भी मान ले उसका दायां और बायां पक्ष का मान हमेशा बराबर प्राप्त होता है। तो इसका भी हम आंकिक सत्यापन करते हैं। इसमें हमने लिया a बराबर 4 और b बराबर 1, और इसका मान हमने पहले बाएं पक्ष में रखा। बायां पक्ष है हमारा a प्लस बी की गुणा करनी है a माइनस बी से। तो a की जगह हमने 4 लिख लिया और b की जगह हमने लिख दिया 1, और इसी प्रकार दूसरे इसमें भी हमने a की जगह 4 और b की जगह 1। 4 और 1 कितना हो गया बताइए, 5, और 4 में से 1 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3। दोनों की आपस में जब हम गुणा करते हैं तो 5 और 3 की गुणा करने पर हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 15। तो बाएं पक्ष का मान हमारा 15, और हमारा दायां पक्ष क्या है, हमारा दायां पक्ष है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम कितना लिखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16। 4 का वर्ग प्राप्त करने पर प्राप्त हुआ 16, और 1 का वर्ग प्राप्त करने पर हमें प्राप्त हुआ 1। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 16 में से 1 घटाने पर हमारा उत्तर कितना आया, 15। बाएं पक्ष में भी हमारा उत्तर 15 आया था और दाएं पक्ष में भी हमारा उत्तर आया 15, यानी कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान आपस में बराबर है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक सर्वसमीका है। अब सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का ज्यामितीय निरूपण करना और इसका सत्यापन करना। तो हम इसका ज्यामितीय निरूपण करना सीखते हैं। पहले आप ध्यान से देखिए, यह है इसका बायां पक्ष और यह है इसका दायां पक्ष। तो हम इस तरफ से लेके चलते हैं, यह है हमारा a स्क्वायर। हमने एक रेखा खींची a, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी एक रेखा है a, और हमने इससे एक वर्ग का a खींचकर हमने इससे एक वर्ग का
निर्माण कर लिया। लेकिन ये कह रहा है कि ए स्क्वायर में से, यानी एक वर्ग में से हमें एक दूसरा वर्ग जिसकी एक भुजा की माप b है, उसे हमें इसमें से हटाना है, यानी माइनस करना है। ये लिखा हुआ है -b²। तो हमने इसमें से एक भुजा नाप ली, माना यहाँ से यहाँ तक हमारी भुजा हो गई b, और हमने इसमें से एक भुजा b भुजा की माप का एक वर्ग बनाया और हमने इसको इसमें से अलग कर दिया, जिससे कि हमने लाल भाग से दिखाया हुआ है। अब हमारा ये जो भूरे रंग का जो भाग बचा, ये इसका क्षेत्रफल हो गया हमारा पूरा a² - b²। लेकिन इसे हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? इस तरीके से देखिए, ये हमारा वर्ग हो गया, इसमें से ये एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो ये भूरा वाला और पीला वाला भाग हमारा बचता है। यदि हम इस पीले वाले हिस्से को, ये हमारा पूरा a² - b² है, और यदि हम इस पीले हिस्से को, पहले हमने इसमें से b² निकाल दिया, ये हो गया हमारा a² - b²। अब हमने इस पीले वाले हिस्से को यहाँ से हटाकर इसको इधर लगा दिया, तो अब हमारा ये प्राप्त हो गया एक आयत। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? जब हमने ये वर्ग बनाया था तो हमने यहाँ से यहाँ तक भुजा ली थी a, और इसकी जो चौड़ाई है वो इसके बराबर है, ये थी b। तो इसकी लंबाई हो गई अब आपकी a + b, जो कि इधर आपको चित्र में प्रदर्शित है, और इसकी चौड़ाई हो गई आपकी a - b। तो हमारा a² - b² बराबर हो गया a + b गुणा a - b। आइए इसको लिखना कैसे है? जो आपने चित्रों के नाम लिखे हैं, उन चित्रों के द्वारा आपको अपनी कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो चित्र में वर्ग ABCD की भुजा A तथा वर्ग HMCI की भुजा B है। अतः वर्ग ABCD से वर्ग HMCI को अलग कर दें तो हमें आकृति ABMHID बनती है, जिसका क्षेत्रफल a² - b² है। इसमें से आयत GHID, ये वाला जो आयत है GHID, जिसकी लंबाई a - b है और चौड़ाई b है, को काटकर हमने AG के बगल में EAGF के रूप में लगा दिया, और इसको जोड़ने पर हमें आयत प्राप्त हुआ, EBMF प्राप्त होता है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा a + b ब्रैकेट में और a - b। अतः इसलिए आयत EBMF का जो क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस वर्ग HMCI के क्षेत्रफल के। इसलिए a + b ब्रैकेट में और a - b, अगर हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है a² - b², यानी दो पदों के योग तथा अंतर का गुणनफल उन पदों के वर्गों के अंतर के समान होता है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब है आपका 153 का वर्ग - 147 के वर्ग का मान सर्व समीकरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। इसको आप मान लीजिए a और इसे मान लीजिए b, तो ये हो गया आपका a² - b²। और ये सूत्र आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है आपका a + b और a - b। इसमें हमने a बराबर 153 लिखेंगे और b बराबर 147 रखने पर हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा? 153 + 147, ये हो गया a + b, और दूसरा ब्रैकेट में a - b, यानी 153 - 147। 153 और 147 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपका कितना प्राप्त होगा? 300। और 153 में से अगर 147 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 6। अब आप 300 और 6 को यदि गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ आपको? 1800। तो इस तरह के सवाल आप आसानी से सर्व समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए,
एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1 मीटर और चौड़ाई है 2x - 1 मीटर। तो मीटर है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको पता है कि मैदान की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। दोनों की यदि आप आपस में गुणा करेंगे तो क्या आपका प्राप्त हुआ 2x + 1 और 2x - 1, यानी कि a + b गुणा a - b। और a + b और a - b किसके बराबर होता है? a² - b² के। तो 2x को आप मान सकते हैं इसमें a और 1 को मान सकते हैं b, और इसी का मान a² - b² में रख दीजिए। तो आपका उत्तर प्राप्त हो गया 2x² - 1 का स्क्वायर। और आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, और हल करने पर क्या प्राप्त हुआ? 2 दूनी 4, x² - 1 का वर्ग करेंगे तो आपका आ गया 1। और वर्ग की जो मैदान की लंबाई थी वो मीटर में थी, तो 1 मीटर आपका लंबाई वाला और दूसरा मीटर चौड़ाई वाला, 2 मीटर जब आपस में गुणा हुए तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया वर्ग मीटर। तीसरा उदाहरण देखिए, a + b a - b बराबर a² - b² का प्रयोग करके 303 और 297 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 303 को हमने विभाजित कर लिया a + b के हिसाब से, तो 303 को हम लिख सकते हैं 300 + 3, और 297 को लिख सकते हैं 300 - 3। तो ये आपका हो गया a + b और a - b। तो a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। a की जगह लिख दिया 300 और b की जगह लिख दिया हमने 3, और इनका वर्ग करने पर प्राप्त हुआ हमारा 90,000 और -9, और इसमें से इसको घटा दिया तो ये हमारा आया 8991। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। और सर्व समीकरणों के अनुप्रयोग, इसमें a - b² बराबर a² - 2ab + b² का प्रयोग करके 99 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो 99 के हमने इस तरीके से टुकड़े किए 100 - 1 का वर्ग। अब ये बन गया आपका a - b का वर्ग। और a - b का वर्ग बराबर आप जानते हैं क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो जहाँ जहाँ a आएगा a की जगह हम लिखते जाएंगे 100, और जहाँ हमारा b का प्रयोग हुआ है वहाँ हम लिखेंगे 1, और समीकरण में हम मान रख कर इसको हल कर देंगे। और हल करने पर हमारा ये उत्तर प्राप्त होता है। और हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ ये हमारा आया 100 का वर्ग करने पर हमारा आया 10,000, और इसको हमने गुणा किया तो ये -200 + 1, और इनको हमारा घटा के पूरा हल करने के बाद उत्तर प्राप्त होता है 9,800